से आती घंटियों की आवाज, इन सब के बीच बसा है आस्था का सबसे बड़ा दरबार, खाटू। कहा जाता है कि यहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी सच्चे मन से आता है, बाबा उसकी झोली भर देते हैं। लेकिन खाटू में एक ऐसी परंपरा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो 13 सीढ़ियां आती है, उन्हें बहुत चमत्कारी और शक्तिशाली माना जाता है। लोग उन सीढ़ियों पर सिर लगाते हैं। कुछ लोग हर सीढ़ी पर रुककर प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग घुटनों के बल चढ़ते हैं। क्यों? इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा कही जाती है। बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता नहीं थे। माँ लोगों के घरों में काम करके उसे पालती थी। घर में गरीबी थी, लेकिन माँ के पास एक बहुत बड़ा धन था, बाबा श्याम पर अटूट विश्वास। हर साल फाल्गुन महीने में उसकी माँ खाटू जाने की बात करती, लेकिन पैसे कभी नहीं होते। वो हमेशा कहती, बेटा, जब बाबा बुलाएंगे तब हम जरूर जाएंगे। मोहन बड़ा हुआ, मेहनत करने लगा, लेकिन गरीबी जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। दवा के पैसे भी नहीं थे। उस रात मोहन बहुत रोया और पहली बार उसने बाबा से शिकायत की, अगर आप सच में हारे का सहारा हो तो मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं पैदल खाटू आऊंगा। कुछ ही दिनों में उसकी माँ की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। मोहन को लगा जैसे किसी ने उसकी सुन ली। उसने प्रण लिया, वो पैदल खाटू जाएगा। गांव से खाटू तक का रास्ता बहुत लंबा था। धूप, भूख, प्यास सब सहता हुआ वो चलता रहा। रास्ते में कई लोगों ने मदद की। किसी ने पानी दिया, किसी ने रोटी। वो समझ गया बाबा खुद लोगों के रूप में मदद कर रहे हैं। कई दिनों बाद वो खाटू पहुंचा। मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी। ढोल, नगाड़े, जयकारे, पूरा माहौल भक्तिमय था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर मंदिर के प्रवेश द्वार से पहले बनी 13 सीढ़ियों पर पड़ी। वो थक चुका था, लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसे लगा जैसे शरीर में नई शक्ति आ गई हो। पहली सीढ़ी पर उसने कहा, बाबा, मेरे मन का डर दूर कर दो। दूसरी सीढ़ी, मेरी माँ को लंबी उम्र देना। तीसरी सीढ़ी, गरीबी से मुक्ति देना। ऐसे ही हर सीढ़ी पर वो कुछ न कुछ बोलता गया। जब वो 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने सिर झुकाया और कहा, बाबा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना बना लो। वो अंदर गया, बाबा के दर्शन किए और बाहर आकर मंदिर के एक कोने में बैठ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में बहुत शांति थी, जैसे जीवन की सारी चिंता खत्म हो गई हो। उसी समय मंदिर के एक बूढ़े पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो ये 13 सीढ़ियां क्यों खास है? मोहन ने सिर हिलाया, नहीं। पुजारी बोले, इन 13 सीढ़ियों का बहुत बड़ा रहस्य है। ये सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं है, ये जीवन की 13 परीक्षाएं हैं, 13 त्याग है, 13 भावनाएं हैं, जिनको पार करके ही सच्चा भक्त बाबा तक पहुंचता है। फिर पुजारी ने उसे समझाया, पहली सीढ़ी अहंकार छोड़ने की, दूसरी क्रोध छोड़ने की, तीसरी लोभ छोड़ने की, चौथी मोह छोड़ने की, पांचवी ईर्ष्या छोड़ने की, छठी डर छोड़ने की, सातवीं झूठ छोड़ने की, आठवीं बुरे कर्म छोड़ने की, नवीं दूसरों को दुख देना छोड़ने की, 10वीं शिकायत छोड़ने की, 11वीं अधैर्य छोड़ने की, 12वीं अपने आप पर घमंड छोड़ने की, 13वीं सब कुछ बाबा को समर्पित करने की। पुजारी ने कहा, जो भक्त इन 13 सीढ़ियों पर चढ़ते समय अपने अंदर की इन 13 बुराइयों को छोड़ देता है, उसका दर्शन सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ मंदिर में नहीं जाता, वो अपने मन को साफ करके बाबा के पास जाता है। मोहन ये सुनकर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि असली यात्रा पैरों से नहीं, दिल से होती है। वो घर वापस चला गया। कुछ महीनों बाद उसे काम मिल गया। फिर छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन वो हर साल खाटू आता
और हर बार उन 13 सीढ़ियों पर रुककर एक एक बात याद करता। वो कहता, बाबा, मैं फिर से घमंड तो नहीं कर रहा, मैं किसी को दुख तो नहीं दे रहा, मैं किसी से जल तो नहीं रहा। और हर बार उसे लगता जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उसने कभी उन सीढ़ियों को नहीं भुलाया। वो हमेशा लोगों से कहता, खाटू जाकर सिर्फ दर्शन मत करना, उन 13 सीढ़ियों को समझना, वहीं से असली दर्शन शुरू होते हैं। कहा जाता है कि आज भी जो भक्त सच्चे मन से उन 13 सीढ़ियों पर सिर रखकर चढ़ता है और हर सीढ़ी पर अपने मन की बुराई छोड़ता जाता है, उसके जीवन की राह बदल जाती है। क्योंकि मंदिर के अंदर बाबा की मूर्ति है, लेकिन उन 13 सीढ़ियों पर बाबा की परीक्षा है। जो परीक्षा पास कर लेता है, उसका जीवन बाबा खुद संभाल लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, खाटू में सबसे शक्तिशाली दर्शन वो नहीं जो जल्दी में हो जाए। सबसे शक्तिशाली दर्शन वो है जो 13 सीढ़ियों को समझकर, सिर झुकाकर, मन साफ करके किए जाए। और अंत में बस एक बात याद रखना, जब भी खाटू जाओ, जल्दी मत करना, दौड़कर मत जाना, पहले उन 13 सीढ़ियों पर रुकना। हर सीढ़ी पर थोड़ा अहंकार, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा लोभ छोड़ते जाना। फिर देखना, मंदिर के अंदर पहुंचते पहुंचते तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो बाहर से आया था। और शायद यही खाटू श्याम बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार है। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा।